नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में एक तरफ जहां एमएलसी रहे सुनील सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ भी एक बड़ी हलचल दिखने को मिली है। और हलचल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अभी हाल ही में रुपौली उपचुनाव को हार करके आई बीमा भारती ने मुलाकात की है। बीमा भारती की वजह से ही वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हुआ और वहां पर जदयू प्रत्याशी की हार हो गई पूर्णिया लोकसभा के अंदर में, और वहां पे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव ने जीत हासिल कर ली। नीतीश कुमार से क्यों मिली बीमा भारती और नीतीश कुमार ने वो कौन सा वादा कर दिया है बीमा भारती को लेकर के, और वो कब जो है उसका ऐलान होने वाला है, इन तमाम चीज़ों पर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से बीमा भारती के बहाने नीतीश कुमार ने अपने तर्कस से कैसा तीर निकाला है, जिस तीर के निशाने पर से जो है वो तेजस्वी यादव को साधने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ पूरी इंसाइड स्टोरी है। हमारे साथ देवांशु जी मौजूद है, जो कि लगातार हम लोग आप तक खबरें पहुंचा रहे थे, चाहे वो बीमा भारती के चुनाव से जुड़ी हुई हो या जब नीतीश कुमार से वो मिलने पहुंची उससे जुड़ी हुई खबर हो। बीमा भारती का एक इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर है, जो कि कुछ घंटों पहले का है, और उसमें बीमा भारती ने तमाम तरह के खुलासे किए हैं, लेकिन वो खुल के कुछ भी नहीं कह रहे अपने उस इंटरव्यू में। तो क्या बात है, नीतीश कुमार से क्यों मिली बीमा भारती, क्या उनके लिए नीतीश कुमार ने तय किया है और क्या होने जा रहा है बिहार में। देखिए, कल बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आखिरी दिन था और काफ़ी कुछ जो है हलचल जो है वो सदन में हुआ। जिस तरीके से जो है वो बर्खास्त किया गया आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह को, काफ़ी गहमा गहमी जो है वो सदन में रही, दोनों सदनों में, उच्च सदन में भी रही और निचले सदन में भी जो है वो रहा। ठीक है, लेकिन इस गहमा गहमी के बीच आरजेडी के नेत्री बीमा भारती जो हैं वो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करती हैं बिहार विधानसभा के अंदर सीएम के चैम्बर में। ठीक है, और एक तस्वीर भी हम आपको हल्की से दिखा रहे हैं। ये सीएम नीतीश कुमार के चैम्बर के बाहर की तस्वीर, जहाँ पर अंदर दाखिल करती हुई नज़र जो है आपको बीमा भारती नज़र आ रही है। और कहा जा रहा है कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, देखिए मुलाकात जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट तक की हुई है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। हालांकि हमने इस जो दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद बीमा भारती से सरल शब्दों में पूछा कि क्या आप जेडीयू जा रही है, वो नकार रही हैं, लेकिन उस सख्त लहजे में नकारती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। बड़ा सॉफ्ट मुस्कुराते हुए बोल रही हैं, नहीं हम नहीं जा रहे हैं, इस टोन में। तो मतलब कि बहुत, लेकिन बीमा भारती के घर में जो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की ही तस्वीरें लगी हुई हैं। 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं आरजेडी के टिकट पर, लेकिन एक भी तस्वीर लालू यादव, तेजस्वी यादव की वहाँ पर नहीं थी। ये मैंने पूछा भी, तो इस पर मतलब कि उन्होंने सीधा कोई जवाब जो है वो नहीं दिया। अब बीमा भारती को लेकर रोहित जो खबर है, वो खबर सबसे बड़ी ये है कि सुनील सिंह की जगह बीमा भारती को जो जिस तरीके से बर्खास्त किया गया, तो एक सीट खाली हो गई जाहिर तौर पर बिहार विधान परिषद में। 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, 2026 जून तक वो कार्यकाल बचा हुआ है, और बिहार विधानसभा कोटे से वाला वो सीट है। तो यानी कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीमा भारती जो है वो सबसे पहले जो है वो जेडीयू जो है वो जल्दी ज्वाइन करेंगी। ज्वाइन करने के बाद जो सूत्र बता रहे हैं, कंफर्म बता रहे हैं कि जेडीयू में जाते ही उन्हें जो है वो ये एमएलसी जो खाली हुई है वो सीट पे उनको उम्मीदवार जो है वो बनाया जाएगा। क्योंकि इस सीट पे अगर जेडीयू अगर उम्मीदवार बीमा भारती को बनाती है, तो ये भी क्लियर कर दें कि उस सीट पर जेडीयू के एमएलसी कोई भी खड़ा हो तो वो बन जाएगा, क्योंकि वो विधानसभा वाले कोटे से सीट खाली हुई है। तो यानी कि जिसकी बहुमत रहेगी विधानसभा में, एक ही सीट पे चुनाव होना है, तो जाहिर तौर पर सरकार के पास बहुमत है, तो वो एमएलसी जो है वो बन जाएंगे। इसमें कोई इट बट जो है वो नहीं है। तो सूत्र के हिसाब से बीमा भारती जो हैं वो जेडीयू की एमएलसी बनने जा रही हैं, और एमएलसी उस सीट से बनेंगी जो सीट सुनील कुमार सिंह की बर्खास्ती के बाद खाली हुआ है। रोहित, देखिए, ये सब कुछ देवांशु जी बता रहे हैं कि जो सुनील सिंह जो आरजेडी के एमएलसी थे, जिन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी, उनके खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। और ये किताब जो हमारे पास है, इसी किताब में पूरी कार्रवाई है जिसके बाद उनको बर्खास्त किया गया है। लेकिन अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो वो ये है कि बीमा भारती की जब सुनील सिंह तरफ बर्खास्त किए गए, और लगभग उसी वक्त में नीतीश कुमार से वो मिलने के लिए बिहार विधानसभा पहुंची, मुलाकात होती है, करीब आधे घंटे के आसपास की मुलाकात है। उसके बाद हमारी टीम पहुंचती है, उनसे क्यों मिलने पहुंची थी, क्या बातचीत हुई, तमाम चीज़ों को लेकर के। लेकिन तो जो सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे पास जो कंफर्म जानकारी है कि बीमा भारती को सुनील सिंह की जगह पर जो है वो पहुंचाएंगे। और यहाँ पर इस कैसे नीतीश कुमार एक तीर से 2 निशाने साधेंगे वो बताएंगे आपको। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ क्या है कि
इस पूरे मामले में थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। तो बीमा भारती ने 22 मार्च को जो है वो जदयू में तमाम पदों से इस्तीफा दिया और 23 मार्च को उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली। उसके बाद वो पूर्णिया का चुनाव आरजेडी के टिकट से लड़ी। वहाँ पर तेजस्वी यादव उनके लिए कैंप करते नजर आए, उनके लिए माहौल बनाते नजर आए। लगभग 50 से ज़्यादा विधायक पार्षद उनके लिए कैंपेन करते रहे। लेकिन हुआ ये कि नंबर 3 पर बीमा भारती आ गई और पूर्णिया में बीमा भारती को सिर्फ और सिर्फ जो है वो 27,120 वोट आए। उसके बाद क्योंकि बीमा भारती ने जदयू के विधायक के पद से इस्तीफा दिया था, तो चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद उस सीट पर उपचुनाव हुए और वहां शंकर सिंह चुनाव जीत दिए, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। और वहां पर बीमा भारती को जो है इस बार 30,108 वोट आए और इस बार भी वो आरजेडी के ही टिकट से चुनाव लड़ रही थी। तो आरजेडी के टिकट पर दो बार उन्होंने किस्मत आजमाई, दोनों बार निराशा हाथ लगी। ऐसे में क्योंकि देवांशु जी क्योंकि नीतीश कुमार से जब वो मिलनी है और जब उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा आने वाले वक्त में सुनील सिंह की जगह पर, तो तेजस्वी विरोध कैसे करेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए तो विरोध करना भी बिल्कुल होगा। कहते हैं ना, देखिए जब पूर्णिया हारी, उसके बाद रुपौली का चुनाव हारी बीमा भारती, तब ये कहा जा रहा था कि बीमा भारती का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो अब द एंड की तरफ जो है वो जा रहा है, और कहिए तो ये द एंड हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में कब जो है वो वक्त बदल जाए किसी को पता नहीं चल रहा है, सिर्फ चलता है। जेडीयू आ रही है बीमा भारती, सिर्फ खाली हाथ ही नहीं आएंगे, उन्हें जो है वो जेडीयू की तरफ से रिटर्न गिफ्ट भी आने का दिया जाएगा, और बड़ा गिफ्ट इसे आप कह सकते हैं। पार्टी में कोई पद नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, ये पद ये एमएलसी उन्हें बनाया जा रहा है, एक बड़ा रिटर्न गिफ्ट जेडीयू की तरफ से। और वही एक चीज में इसमें और एक ऐड कर दूं, जो हमारे सूत्र है, जो हमारे सोर्सेस है, ये तक कह रहे हैं, उन्होंने तो ये तक कहा कि एमएलसी तो बनी नहीं है बीमा भारती। साथ में खबर ये भी है पॉलिटिकल कॉरिडोर में कि एमएलसी के साथ साथ जो है वो मंत्रिमंडल में भी शामिल हो सकती है बीमा भारती, और इसी को लेकर तो नाराजगी थी नीतीश कुमार से। आपको याद होगा जब 2020 के बाद जब पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उन्हीं के क्षेत्र की एक महिला नेत्री को मंत्रिमंडल में शामिल किया, तो उन्हें नहीं शामिल किया। वहीं से मनमुटाव जो है वो धीरे धीरे आया और फिर उनका ये आरोप की सीएम नीतीश कुमार जो है उनकी बात नहीं सुनते और इसी के चलते वो पार्टी छोड़ते हैं, 2 बार फिर आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। ये कहानी जो है वो सबको पता है, लेकिन सूत्र तो ये भी बता रहे हैं हमारे कि एमएलसी तो बनेगी ही बीमा भारती और साथ में मंत्रिमंडल में भी शामिल जो है होंगे। आपने जो सवाल किया कि तेजस्वी यादव मना नहीं कर पाएंगे, देखिए तेजस्वी यादव ये जेडीयू का, ये तो कोई भी नेता किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है, ये काम तो तेजस्वी यादव भी करवाते रहे, दूसरे पार्टी के 4 विधायकों को लेकर आ गए, तो इसमें मना करने वाली तो मुझे नहीं लगता कोई बात होगी इसका। और एमएलसी बनाएंगे तो फिर वो क्या विरोध करेंगे, विरोध करने का क्या, ये कोई मुझे नहीं लगता कि कुछ कहेंगे। लेकिन एक मैसेज बहुत सख्त निकल रहा है इससे कि तेजस्वी यादव ने उनके पार्टी की एक विधायक को तोड़ा, अपने पार्टी में लेके गए तेजस्वी यादव, 2 चुनाव लड़वाया और उसको फिर से तोड़कर अपनी पार्टी में लेके आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज, सख्त मैसेज जो है नीतीश कुमार की तरफ से भी 4 महीनों में, हाँ 4 महीनों के अंदर में नीतीश कुमार ने ये किया है। तो सख्त मैसेज तेजस्वी यादव के लिए भी है, फ्यूचर के लिए, कि बाद में ऐसा करने का सोचिएगा नहीं तो हम भी जो है आपके नेता को, अच्छे नेताओं को तोड़ सकते हैं। तो मतलब लेकिन दर्शक जो समझना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक नेता जो कि 2 चुनाव हार चुकी हों, जो जिसको आप कह लीजिए कि जो फूका हुआ कारतूस राजनीति के हिसाब से, मतलब उसको नीतीश कुमार क्यों अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं और उसको भी सीधे ला के एमएलसी बनाएंगे फिर से? तो मतलब कुछ तो उनके मन में प्लानिंग होगी ना तेजस्वी की जवाब देने के लिए। देखिए जब आरजेडी का फाउंडेशन डे था तो तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, रोहित, उसको हल्का सा कोट करेंगे फिर आते हैं आपके सवाल पर। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार पार्टी के कई विधायकों का टिकट जो है वो काटा जाएगा, जो फेस वैल्यू वाले नेता होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। लगता है इस बयान को नीतीश कुमार ने एकदम मतलब कि अच्छे से मतलब कि सुना और इसको खुद के लिए फॉलोअप कर रहे हैं, ठीक है। उन नेताओं को जिले से मिलने के लिए बुलाते हैं जिनका कुछ फेस वैल्यू है और जो इन दिनों सियासी रूप से बेरोजगार हैं, ठीक है। तो बीमा भारती को 30,000 वोट आए, ठीक है। अब बीमा भारती से मेरी बात हो रही तो उनका कहना था ये 30,000 वोट में से आरजेडी का कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो चला गया शंकर सिंह की तरफ, ठीक है। ये 30,000 वोट मेरा वोट बैंक है, मेरी जो सियासी जो रुपौली में औकात है वो 30,000 की है और ये कम नहीं होता है, ठीक है। और बीमा भारती की नाराजगी जिस चीज़ को लेकर नीतीश कुमार से थी वो अब खत्म हो गई, वो अब खत्म हो गई। बीमा भारती का कहना है कि मेरा बदला पूरा हो गया है, मुझे कोई दिक्कत तब भी नीतीश कुमार से नहीं थी,
अभी भी नीतीश कुमार से नहीं है। मेरी तब दिक्कत ये थी कि मेरी बात कुछ पार्टी में सुनी नहीं जा रही थी, अब सुनी जाएगी, अब सुनी जा रही है, तो मैं जेडीयू में आ रही हूँ, ये कहना था रोहित। तो देखिए यही पूरी कहानी है कि बीमा भारती क्यों मिली और सुनील सिंह का को जब बर्खास्त किया गया उसके बाद ही क्यों मिली, ये अपने आप को जो है वो जोड़ती हुई नजर आती है दोनों घटनाएं। और बीमा भारती को लेकर नीतीश कुमार ने बड़ा प्लान बनाया है, उस प्लान के सहारे तेजस्वी यादव के तिलिस्म को तोड़ना चाहते हैं नीतीश कुमार। साल 2025 में बिहार की विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा नीतीश कुमार जो हैं अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करना चाहते हैं और वो तमाम नेता जो कि किसी इलाके में प्रभाव रखते हैं उन तमाम लोगों को जमा करने की कोशिश हो रही है। बीमा भारती को जैसे नीतीश कुमार अपनी पार्टी में शामिल करा के एमएलसी बनाएंगे तो जो उनकी जाति है उस जाति के अंदर एक बड़ा मैसेज आएगा। बिहार के लगभग हर विधानसभा में उसकी अपनी एक संख्या है, तो मैसेज देने की कोशिश, एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं नीतीश कुमार, यही निकल के सामने आ रहा है। कब ज्वाइनिंग होगी बीमा भारती की और कब जब एमएलसी के जब चुनाव होते हैं तो कब वो प्रत्याशी घोषित की जाते हैं, तमाम चीज़ों पर जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आपको देंगे न्यूज़ 4 नेशन पर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।